नमस्कार। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चात्रियायुगं त्रिजन्मं पापसंहारं एक बिल्वम शिवार्पणम। मेरे YouTube परिवार के सभी दर्शकों, देवादिदेव महादेव महाशिवरात्रि की अनेकानेक शुभकामनाएं और बधाई। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि अमोघ रात्रि जिसकी चर्चा हम हमेशा से करते आए हैं कि महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन, एक ऐसा पर्व है जिसमें आप पूजा, उपासना, ध्यान, साधना, मंत्र जप इत्यादि तो करते ही हैं, लेकिन आज की जो रात्रि है उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। ऐसी रात्रि बार बार नहीं आती। नवरात्रि, शिवरात्रि, ये रात्रियां बार बार नहीं आती हैं। प्रिय दर्शकों, ये चीजें ऐसी हैं जिनका आपको प्रमुखता से पालन करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात में जग करके ध्यान, मंत्र जप, साधना, उपासना, पूजा पाठ जो आपको ठीक लगे आप वो अवश्य करिए, लेकिन जगिए, पूरी रात जगिए और जग करके अपनी साधना, अपने जीवन को सफल बनाइए। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि के दिन अलग अलग द्रव्यों से भोलेनाथ का अभिषेक होता है, अलग अलग चीजों से उनका अभिषेक होता है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बाधा चली आ रही है जिससे आप बहुत परेशान है, मान लीजिए आपको रोग, शत्रु और ऋण की बाधा है और वो आपको बहुत परेशान कर रही है, तो आप मेरे कहने से, आप केवल एकमात्र मेरे कहने से कुशोदक से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। कुश जो होती है, कुश घास, उसको जल में डाल करके उससे भोलेनाथ का अभिषेक करिए। आपको यकीन जानिए, चमत्कार आपके सामने होगा। देखते ही देखते आपके शत्रु और विरोधी परास्त हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपके जीवन में संतान संबंधी बाधाएं चल रही हैं, संतान की उन्नति नहीं हो पा रही, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, संतान की शिक्षा बाधित हो रही है, उसके लिए दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। अगर आप ऋण से जूझ रहे हैं, कर्जों से जूझ रहे हैं, तो मध्य रात्रि के समय में 11 से 1 बजे, जिस समय चंद्रमा मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, उस समय पे आप भोलेनाथ का अभिषेक गन्ने के रस या गुड़ के रस से करिए। गन्ने का रस मिल जाए तो ठीक, नहीं तो गुड़ ले आइए बाजार से अच्छी क्वालिटी का, उसको जल में डाल करके घोल दीजिए, अच्छे से मसल लीजिए, उसको छान लीजिए। उसके बाद जो जल निकल के आएगा उससे भोलेनाथ का अभिषेक करिए। आप चमत्कार देखेंगे कि आपके जीवन से ऋण धीमे धीमे करके ही सही एकदम समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मां लक्ष्मी का आगमन होने लगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं, गंभीर समस्याएं स्वास्थ्य की, आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। ये चीजें परीक्षित है, शास्त्रीय हैं। ये मैं अपने मन से गढ़ के नहीं बता रहा हूं, ये शास्त्रीय चीजें हैं। इसको करिए और अब उसका लाभ आप अपने जीवन में उठाइए। राशिफल के कार्यक्रम में मैं आपको ये बताऊंगा कि अलग अलग राशियों के जातकों को भोलेनाथ के ऊपर क्या अर्पित करना है, कौन सा ऐसा द्रव्य अर्पित करें कि पूरा वर्ष आपका बेहतर रहे। शनि की रैया हो, साढ़े साथी हो, राहु इत्यादि कोई भी ग्रह हो, है तो सब भोलेनाथ के ही ग्रह। भोलेनाथ के आगे क्या ग्रह और क्या नक्षत्र। इसीलिए भोलेनाथ की पूजा में ना राहु काल देखा जाता है, ना अभिजीत मुहूर्त देखा जाता है। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ उन्हीं का ही समर्पित है। जिस समय आपको समय मिल जाए उस समय करिए, लेकिन रात्रि जागरण अवश्य करिएगा। नहीं जग पा रहे तो मध्य रात्रि यानी कि 11 से 1 बजे के बीच में, या यूं कह लीजिए कि 1 बजे तक जगिए अवश्य और उपवास अवश्य रखिए। ऐसा करने से आपको चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। एक बार करके देखिएगा। प्रिय दर्शकों, बात करेंगे आज के पंचांग की। आज बुधवार है, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, दिन में 11:20 तक। इसके पश्चात चतुर्दशी है, यानी कि आज जो शिवरात्रि होगी वो चतुर्दशी तिथि में ही मनाई जाएगी। श्रवण नक्षत्र है, शाम को 5:23 तक। इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। आज परी की ओर और वणिज करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय, आज बुधवार है तो आज अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त का ह्रास होता है। राहु काल आज का 12 बजे से लेके 1:30 तक है। कोई भी नया और शुभ काम राहु काल में प्रारंभ मत करिएगा। प्रिय दर्शकों, एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि आज से पंचक प्रारंभ हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आज
मासिक शिवरात्रि भी है और आज साथ ही साथ महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी मनाया जाए। प्रिय दर्शकों, वैसे तो कई बार हमारी ये चर्चा हो चुकी है अलग अलग ग्रहों, अलग अलग नक्षत्रों के आधार पर, लेकिन आज का जो विशेषांक है वो महाशिवरात्रि पर ही निर्भर है। सीधे राशिफल पे चलते हैं और वहां पे आपको बताएंगे कि आपको अपनी राशि के अनुसार कौन सा ऐसा द्रव्य है जो भोलेनाथ पे अर्पित करना चाहिए, जो आपके लिए नितांत आवश्यक हो। बात करेंगे सबसे पहले राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों को आज भोलेनाथ के ऊपर गन्ने का रस या जल में गुड़ मिलाकर के गुड़ का रस उससे भोलेनाथ पे अर्पित करें। साथ ही साथ सफेद चंदन अर्पित करें। पूरा वर्ष आपके लिए बेहतर होगा। बाकी देखिए, अगर आप कार्य क्षेत्र में आज नहीं है या आपकी छुट्टी है, अवकाश है आज, तो फिर भी आप राशिफल को तो सुन ही लीजिए। समस्याएं आपकी समाप्त हो रही हैं आज, समस्याओं से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी और व्यापार आपका ठीक चल रहा है। नौकरी में भी प्रमोशन की स्थिति बन रही है, व्यापार में भी लाभ आपको हो रहा है, प्रेम संबंध आपके ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी ठीक है। कुल मिला के आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए बढ़िया है। रुका हुआ फंसा हुआ कहीं पैसा था, वो भी आपको आज प्राप्त होता हुआ चला जाएगा। आज लाल रंग का इस्तेमाल करिए, भोलेनाथ की आराधना करिए, दिन आपका शुभ है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के सभी जातक आज कुशोदक से, यानी कि जल में कुशा डाल लें और उससे भोलेनाथ का अभिषेक करें। कुशोदक से अभिषेक करें, साथ ही साथ मसूर की दाल भोलेनाथ पे अर्पित करें। आपका पूरा वर्ष बेहतर होगा। चीजें आपके पक्ष में आना शुरू होंगी। अभी तक जो आप अपने कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव देख रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो रहा है। प्रेम संबंध आपके मजबूत है, बल्कि बहुत ही बढ़िया है। दाम्पत्य आपका उत्तम है। नौकरी और व्यापार और दोनों चीजों में चीजें आपके पक्ष में जा रही है, लेकिन अपनी मन की बात, गुप्त बातें हर किसी से शेयर ना करिएगा। सफेद रंग का इस्तेमाल करिएगा। आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। भोलेनाथ की आराधना जिस तरह से बताई उस तरह से अवश्य करिए। मिथुन राशि। मिथुन के लिए आज प्रिय दर्शकों अष्टम भाव से चंद्रमा का संचरण है। आज प्रयास करिए कि भोलेनाथ को गुड़ के रस से अभिषेक करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गुड़ का रस भोलेनाथ पे अर्पित करना है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। सोचे हुए काम आपके पूरे होंगे। व्यापार आपका ठीक चलेगा, लेकिन बेवजह क्रोध और वाणी में कड़वाहट के कारण अपने बने बनाए काम बिगाड़िएगा नहीं। बाकी हर चीज में आपको सफलता मिल रही है। पीले रंग का इस्तेमाल करिएगा। आज का दिन आपके लिए बेहतर है। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिएगा। कर्क राशि। सप्तम भाव से गोचर हो रहा है। पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। चांदी का पात्र तो और बेहतर है, वरना पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिला लीजिए और उससे भोलेनाथ का अभिषेक करिए। पंचामृत में तुलसी दल भूल के भी मत डाल दीजिएगा। सादा पंचामृत बनाइए, उससे भोलेनाथ का अभिषेक करिए। नौकरी आपकी ठीक है। व्यापार आपका बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध आपके ठीक है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम है। कोई अगर फॉर्म भरना है या कोई इंटरव्यू इत्यादि, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बाकी कर के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। उसका पूरा लाभ उठाइए। सफेद रंग का इस्तेमाल करिएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। सिंह राशि। छठे भाव से चंद्रमा का संचरण हो रहा है आज। आज भोलेनाथ के ऊपर केसर मिश्रित दूध चांदी के पात्र से अर्पित करें अथवा गन्ने का रस से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। आज का दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र आपका ठीक है। कार्यक्षेत्र की समस्याएं समाप्त होंगी। शत्रु और विरोधी आज आपके शांत होंगे। धन उधार ना दे किसी को। अगर धन उधार दे रहे हैं तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। आज आपको धन उधार नहीं देना है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नारंगी रंग का इस्तेमाल करिए। भोलेनाथ का अभिषेक करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। समस्याएं आपकी समाप्त होती हुई चली जाएगी। कन्या राशि। पंचम भाव से गोचर हो रहा है। चांदी के पात्र में जल लीजिए, उसमें इत्र मिलाइए। परफ्यूम नहीं, इत्र। गुलाब ले लीजिए, सर्वश्रेष्ठ होगा चंदन का इत्र या जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इत्र मिलाकर के भोलेनाथ का अभिषेक करिएगा। संतान से जुड़ी कोई समस्या है, प्रेम संबंधों में कोई समस्या निश्चित रूप से समाप्त होगी। निर्णय आपके सही रहेंगे। आज महत्वपूर्ण निर्णय कोई लेना चाह रहे ले सकते हैं, सफलता मिलेगी। कार्य पूर्ण होंगे। जो भी आपके पहले की रुके हुए कार्य वो सारे पूरे होते हुए चले जाएंगे। व्यापार आपका ठीक चलेगा। नौकरी आपकी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान सम्मान का आज आपको लाभ होगा, ये आपके लिए बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन सुखद है। बैगनी रंग का प्रयोग करिए। भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना जिस विधि से बताई है उस विधि से करिएगा, आपको लाभ होगा। तुला राशि। चतुर्थ भाव से चंद्रमा का संचरण होने जा रहा है। आज भोलेनाथ को चांदी के पात्र में शहद लेकर के भोलेनाथ पे अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में तमाम रुकावटें, परेशानियां जो पूर्व से चली आ रही थी, निश्चित रूप से समाप्त होगी। वर्ष आपके लिए बेहतर हो जाएगा।
जिद करने से आज बचिएगा, किसी भी चीज को लेकर के जिद मत करिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। व्यापार आपका ठीक है, प्रेम संबंध आपका ठीक है, नौकरी आपकी ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी ठीक है। लेकिन आज अपने माता पिता से किसी बात पे जिद या बहस मत करिए, वरना रिश्ते आपके समाप्त हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। वाणी पे नियंत्रण बेहद आवश्यक है तुला वालों के लिए। ध्यान दीजिए, आज हो सके तो सफेद रंग का इस्तेमाल करिए। भोलेनाथ की आराधना निश्चित रूप से आपको करनी है, अवश्य करिएगा। पूरा जीवन आपका सुखद रहेगा। वृश्चिक राशि, तृतीय भाव से संचरण हो रहा है, भाग्य का संपूर्ण सहयोग मिल रहा है। चांदी के पात्र में केसर मिश्रित दूध या गंगा जल, या तो केसर मिश्रित दूध ले लीजिए चांदी के पात्र में, अगर नहीं उपलब्ध है तो भी गंगा जल ले लीजिए, उससे भोलेनाथ का अभिषेक करिए। दिन आपके लिए बढ़िया है। व्यस्तता ज्यादा रहेगी आपकी, लेकिन फिर भी दिन आपका बढ़िया है। योजनाएं आपकी सफल होंगी, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। निवेश करने से आपको लाभ होगा, धन का निवेश आप कर सकते हैं। नौकरी आपकी ठीक है, प्रेम संबंध आपके ठीक है, व्यापार आपका अच्छा चल रहा है, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद है। गुलाबी रंग का इस्तेमाल करिए, भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करिए। धनु की बात करें, दूसरे घर से चंद्रमा का संचरण है आज। चांदी के पात्र में दूध लेकर के भोलेनाथ पे अर्पित करिए और उसके पश्चात जल की धारा, फिर चंदन का लेप लगाइए। सफेद चंदन बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा करने से आपके जीवन में चली आ रही तमाम सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी, भाग्य का लाभ मिलेगा। नौकरी व्यापार आपका उत्तम है। शेयर मार्केट से आपको लाभ, अगर आप शेयर बाजार इत्यादि में निवेश करते हैं तो किसी जानकार की राय से निवेश करिए, आपको लाभ निश्चित होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। गुलाबी रंग का इस्तेमाल करिए, भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करिए। मकर की बात करें, राशि पर ही चंद्रमा का संचरण है। कल का दिन आपके लिए ठीक नहीं था, लेकिन आज आपके लिए दिन बेहतर है। चांदी के पात्र में गंगा जल लेकर के भोलेनाथ का अभिषेक करिए, आपको लाभ होगा। कोई सुखद सूचना आपको प्राप्त होने जा रही है। नौकरी में प्रमोशन की स्थिति बन रही है। घूमने फिरने या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। लेन देन आप कर सकते हैं, धन का लेन देन में कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम संबंध आपके बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। आज पीले रंग का इस्तेमाल करिए और भोलेनाथ का जिस तरह से बताया है वैसे अभिषेक करिए, आपको निश्चित लाभ। कुंभ की बात करें तो 12वें घर से चंद्रमा का संचरण हो रहा है। केसर मिश्रित दूध, या तो इससे चांदी के बर्तन में चांदी के पात्र से, यानी कि चांदी के पात्र में केसर मिश्रित दूध ले लें, उससे भोलेनाथ का अभिषेक करें। केसर मिश्रित दूध अगर नहीं मिले तो फिर गंगा जल से अभिषेक करिएगा। ऐसा करने से आपके सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बनेंगे। व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ का तनाव जो अभी तक आपके ऊपर था उसमें कमी आएगी। व्यस्तता आपकी बड़ी रहेगी। मन की बात हर किसी से ना कहें, शेयर ना करें। प्रेम संबंध ठीक है, दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है। सफेद रंग का इस्तेमाल करिएगा, भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करिएगा। और अंतिम राशि प्रिय दर्शकों, अगर मीन की बात करें तो मीन के लिए लाभ भाव से चंद्रमा का संचरण है। चांदी के पात्र में दही ले लीजिए, उससे भोलेनाथ का अभिषेक करिए। साथ ही साथ 5 इलायची या 5 इलायची के दाने शिवलिंग पे अर्पित करिएगा। उसके बाद जल की धारा अर्पित करिएगा। आपको कोई सुखद सूचना प्राप्त होगी। एक दूसरा, व्यापार आपका, जो व्यापार में परेशानियां चली आ रही थी वो दूर होंगी। नौकरी आपकी ठीक है। सफलता प्रदायक है दिन आज का। कर्ज अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आज के दिन में आप कर्ज ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं दिखाई दे रही। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। पीले रंग का इस्तेमाल करिएगा, दिन को सुखद बनाइए। प्रिय दर्शकों, वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं तो मन में एक खुशी ये होती है कि जो जानकारी सनातन धर्म से संबंधित हम आपको दे रहे हैं वो कम से कम आपके पास पहुंच रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग स्क्रॉल कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, वीडियो देखना पसंद ही नहीं करते। जबकि देखिए, मैं आपको जो भी जानकारी देता हूं ये कोई मन गढ़ंत नहीं है, ये शास्त्रोचित है, जो शास्त्रों के द्वारा मुझे प्राप्त है और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इसलिए वीडियो को देखिए अवश्य। भले ही आप राशिफल में अपनी राशि देख करके आगे बढ़ जाइए, लेकिन कम से कम शुरुआत के समय में जो जानकारी आपको देते हैं, मान लीजिए आज हमने शिवरात्रि के ऊपर ही आपको बताया, तो इसको देखिए और समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। या अलग अलग विषयों पे जो जानकारी, आगे आने वाले समय में हम दिव्य महाप्रयोग का कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसमें आपको तंत्र प्रयोग से संबंधित तमाम सारी बातें बताएंगे। वीडियो को देखेंगे नहीं तो उसके बारे में जानेंगे कैसे? सनातन को समझिए, सनातन को जानिए, देखिए सनातन को, तब तो आप सनातन धर्म को समझेंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि वीडियो को शेयर करें, ताकि ये ज्योतिष की जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे और सभी लोग इसका लाभ ले सकें।
आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें। महाशिवरात्रि की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। पुनः मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।